गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट में फोर्थ प्रॉपर्टी है फूड कार्बोहाइड्रेट की, जो कि है इमल्शन। देखिए, मैंने आपके साथ क्या किया है कि जो प्रीवियस वीडियोस में 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी फूड कार्बोहाइड्रेट की, और तीनों को मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया था। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉइंट डाला था और जस्ट एक लाइन में ख़त्म कर दिया था। मैंने उस पर काफ़ी पैराग्राफ, एक एक पॉइंट पे, मतलब एक एक हेडिंग पे आपको पूरा पैराग्राफ लिखवाया था। तो इसलिए मैंने एक एक सेपरेट वीडियो में एक एक प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। अब जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है इमल्शन। तो इमल्शन को भी मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूँगी कि इमल्शन क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो थोड़ा सा हम इमल्शन को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इमल्शन के बारे में, अगर आप इमल्शन पे कुछ लिखने के लिए ढूंढ रहे हैं तो आपको लिखने के लिए भी मैं पूरा पैराग्राफ लिखवाऊंगी, तो वो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इमल्शन होता क्या है। तो देखिए, जब भी आपके दिमाग में इमल्शन वर्ड आए तो आपके दिमाग में हमेशा आ जाना चाहिए कि ऑयल एंड वाटर का कॉम्बिनेशन, या फिर वाटर एंड ऑयल का कॉम्बिनेशन। मतलब कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन लिक्विड का जो कि इमिसिबल हो। इमिसिबल मतलब कि आपस में मिक्स नहीं होना चाहिए वो। जैसे आपको पता है कि जब हम वाटर में ऑयल को डाल, मान के चलिए कि आपके पास 1 ग्लास वाटर है एंड आपने उसमें एक ड्रॉपलेट ऑयल की डाल दी, तो क्या वो ऑयल की ड्रॉपलेट उस वाटर में मिक्स होगी? नहीं होगी। या फिर मान के चलिए आपके पास 1 ग्लास ऑयल है और आपने उसमें एक ड्रॉपलेट वाटर की डाल दी, तो क्या वो वाटर की ड्रॉपलेट उस ऑयल में मिक्स होगी? नहीं होगी। तो इस तरीके का जो हमारे पास सोल्यूशन होता है जिसमें कि दो लिक्विड आपस में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, वो होता है इमल्शन। अब देखिए, जो इमल्शन होता है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, यानी कि स्टेबल नहीं होता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि ये जो इमल्शन है ये स्टेबल तो नहीं होता है, लेकिन क्या ये स्टेबल हो सकता है? मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने बोला कि इमल्शन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्या इमल्शन को हम स्टेबल कर सकते हैं किसी थर्ड सब्सटेंस की हेल्प से? जी हाँ, कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा होता है कि अगर हमारे पास जो इमिसिबल टू लिक्विड है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ वहाँ पे ऐसे रिएजेंट होते हैं जिनको इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करते हैं कि जो हमने, जैसे मान के चलिए 2 लिक्विड हमने लिए और दोनों लिक्विड क्या है, आपस में इमिसिबल है, दैट मीन्स कि वो इमल्शन है, इमल्शन सोल्यूशन है। तो उसमें कोई थर्ड सब्सटेंस ऐसा डाल देते हैं जिससे कि वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल से स्टेबल हो जाता है। मतलब उसको जो सोल्यूशन है इमल्शन, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और उसको स्टेबल करने के लिए उसमें कोई थर्ड सब्सटेंस डाला जाता है, और वो जो थर्ड सब्सटेंस उसमें डाल रहे हैं वो क्या है, वो है इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी उसको इमल्सिफाइंग एजेंट के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जितना बोला है मैं उतना आपको लिखवा देती हूँ। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर हम जो इमल्सिफाइंग एजेंट की बात कर रहे हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोफिलिक और एक होते हैं हाइड्रोफोबिक। यानी कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो 2 टाइप्स के, जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो वाटर लविंग होते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो वाटर हेटिंग होते हैं। और जो वाटर लविंग होंगे वो तो वाटर के कांटेक्ट में जाएंगे, और जो वाटर हेटिंग होंगे वो ऑयल के कांटेक्ट में जाएंगे। समझ में आया? जो वाटर लविंग है, जाहिर सी बात है, जो वाटर को लव करते हैं वो वाटर के कांटेक्ट में जाएंगे। जब हम ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट के टाइप की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इमल्शन है, इमल्शन को स्टेबल करने के लिए हमने वहाँ पे थर्ड सब्सटेंस यूज़ किया। वो जो थर्ड सब्सटेंस है जो भी उसको स्टेबल बना रहा है, वो थर्ड सब्सटेंस को हम इमल्सिफाइंग एजेंट के नाम से जान रहे हैं। अब ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है ये 2 टाइप्स का होता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो जो वाटर हेटिंग है वो वाटर के कांटेक्ट से दूर होकर ऑयल से कांटेक्ट बनाएगा, और जो वाटर लविंग है वो वाटर के साथ कांटेक्ट बनाएगा। तो इस तरीके से वो जो सोल्यूशन है उसको वो स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ जो मैंने इतनी आपको एक्सप्लेन की उसको मैं यहाँ पे एक नोट कर देती हूँ, फिर आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जितनी चीज़ अभी एक्सप्लेन की थी वो सारी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नोट कर दी है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे मैंने बोला इमल्शन क्या होता है, ऑयल एंड वाटर का
कॉम्बिनेशन होता है तो वो होता है इमल्शन। अब यहाँ पे इमल्शन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब दो लिक्विड इमिसिबल होते हैं तो वो अनस्टेबल इमल्शन बनाते हैं। अब ये जो इमल्शन है वो स्टेबल कब होता है, जब हम वहाँ पे कोई थर्ड सब्सटेंस को यूज़ कर लेते हैं तो वो वहाँ पे जो इमल्शन जो अनस्टेबल है वो स्टेबल हो जाता है। अब ये जो थर्ड सब्सटेंस हम वहाँ पे इमल्शन को स्टेबल करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट बोलते हैं। अब ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा है ई ए मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यहाँ पे जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो 2 टाइप्स का होता है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर का लविंग और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर हीटिंग। तो जब इसको हम इमल्शन में डालते हैं तो जो वाटर लविंग है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वाटर के साथ, और जो वाटर हीटिंग है वो किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑयल के साथ, क्योंकि वो वाटर से हीट करता है। तो ये था हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ फूड कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि आपको इमल्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।